गुड मॉर्निंग क्लास। इससे बैक वीडियो में मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए थे 6 चैप्टर के लिए। अब जो भी आगे जो क्वेश्चंस यूज़ होंगे या आगे जो कोई कॉन्सेप्ट यूज़ होगा वो मैं आपको क्वेश्चंस के साथ ही सिंप्लीफाई करूँगा। जैसे मैंने आपको कल बैक वीडियो में बताया था, कल वीडियो में मैंने आपको डिफ़ाइन किया था कि जैसे आप चेक करेंगे कि फ्रैक्शंस को ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना और मल्टीप्लाई डिवाइड, तो वे क्वेश्चंस जो कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे उसके लिए मैं आपको क्वेश्चंस के साथ ही वो कॉन्सेप्ट बताऊँगा। तो देन आज एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 6.1। एक्सरसाइज 6.1 फर्स्ट क्वेश्चन आप चेक करेंगे। राइट द फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट बाय सेड्स शैडो या सेड्स आप सेड्स पार्ट इन ईच ऑफ फ्लोइंग्स। तो आप चेक करेंगे आपके पास इमेजेस गिवन दी है। जैसे आप फर्स्ट पार्ट में चेक करेंगे, इस टाइप से आपके पास इमेजेस गिवन है। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, इस टाइप से इमेज आपके पास गिवन है इस टाइप से। क्लियर है? तो यहाँ पे आप चेक करेंगे, ये वाला पार्ट कलर्ड है, ये पार्ट कलर्ड है, ये भी पार्ट कलर्ड है और ये पार्ट कलर्ड है। तो आप जब फ्रैक्शन बनाएंगे, कभी भी जब चेक करना, जब इमेज से आप फ्रैक्शन बनाएंगे तो फ्रैक्शन हमेशा आपके पास कलर्ड पार्ट और टोटल पार्ट्स में बनेगा। जैसे फ्रैक्शन आपके पास होता है तो जैसे मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शंस में क्या होगा, वैल्यू एक न्यूमिनेटर होगा, मीन्स अपर वाली वैल्यू न्यूमिनेटर को रिप्रेजेंट करेगी और डाउन वाली वैल्यू डिनोमिनेटर को रिप्रेजेंट करेगी। तो डिनोमिनेटर हमेशा जो डाउन वाली वैल्यू होगी वो टोटल वैल्यूज़ होगी, मीन्स उस इमेज की जो टोटल पार्ट होंगे। और अपर वाली वैल्यू जितने पार्ट है, या तो मैं कलर्ड में यूज़ करूँ या विदाउट कलर्ड यूज़ करूँ, तो हमेशा ध्यान रखना कि डाउन वाली वैल्यू किस पार्ट को रिप्रेजेंट करेगी, कलर टोटल वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करेगी। जैसा आप सिंपली चेक करते हो कि बेसिक एग्जांपल अगर मैं आपको डिफाइन करूं कि आप अपनी परसेंटेज वो चल रहे हैं तो आपके पास डीप हो जाएगा। सिंपल आप बस ये ध्यान रखिए, जैसे आप फ्रैक्शंस निकालेंगे तो फ्रैक्शन आपके पास क्या होगा, कितने पार्ट कलर्ड है, 1 2 3 और 4 पार्ट कलर्ड है। तो 4 अपॉन टोटल पार्ट काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7, तो 4/7। तो आपके पास फ्रैक्शन कितना आएगा, 4/7। तो फर्स्ट पार्ट किस फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगी, 4/7। डाउन में किसको रिप्रेजेंट करेंगे, टोटल पार्ट। डाउन मीन्स ड्यूमिनेटर, ड्यूमिनेटर किसको रिप्रेजेंट करेगा, टोटल पार्ट, और न्यूमिनेटर किसको रिप्रेजेंट करेगा, जो कलर्ड पार्ट हो। क्लियर? उसके बाद आप बी पार्ट चेक करेंगे। बी पार्ट में टाइप से आपके पास एक सर्कल गिवन दिया है, उस सर्कल को इस टाइप से ब्रेक किया हुआ है। और हमेशा ध्यान रखना, जब फ्रैक्शन आप निकालेंगे, जैसे इमेज से आप फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, जब वो इमेज इक्वली पार्ट में डिवाइड हो तभी आप फ्रैक्शन इस टाइप से निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो इमेज इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं है और आप इसका फ्रैक्शन निकाल रहे हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे आप चेक करेंगे कितने, ये वाला पार्ट कलर्ड है, ये पार्ट कलर्ड है और ये वाला पार्ट कलर्ड है। इस टाइप से 3 पार्ट कलर्ड दिए हैं। तो आप चेक करेंगे कितने पार्ट है कलर्ड, 1 2 3, 3 पार्ट कलर्ड है टोटल पार्ट। तो 3 किसको रिप्रेजेंट करेगा, न्यूमिनेटर, और टोटल पार्ट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 3/8। तो आपके पास फ्रैक्शन कितना बनेगा, 3/8, क्योंकि 3 पार्ट कलर्ड है और टोटल पार्ट कितने हैं, 8। तो वैल्यू जब डिवाइड होगी जब वो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो। ऐसा नहीं होगा जैसा कि अगर इसी सर्कल को मैं इस टाइप से ब्रेक कर दूँ तो आप बोल सकते हैं कि सर 2 पार्ट में डिवाइड है। नहीं, 2 पार्ट में डिवाइड है बट इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं है। ये वाला पार्ट ग्रेटर है, मीन्स ये ग्रेटर पार्ट है और ये स्मॉलर वाला पार्ट है। तो ऐसी इमेज को फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। इन इमेज को फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बस ऐसी इमेज होनी चाहिए जिसमें जो ये पार्ट हो वो इक्वल पार्ट होने चाहिए। मीन्स जो उसके पीसेस किए हुए हैं, पीस या पार्ट किए हुए हैं, वो इक्वल होने चाहिए, ईच पार्ट इक्वल होना चाहिए। क्लियर है? और ऐसी इमेज जिसके पार्ट इक्वल डिवाइड ना हो तो वो फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगी। क्लियर है? उसके बाद आप सी पार्ट चेक करेंगे। सी पार्ट में इस टाइप से आपके पास इमेज गिवन है और इस टाइप से उसको ब्रेक किया हुआ है। ये वाला पार्ट कलर्ड है, ये पार्ट कलर्ड है। क्लियर है? तो आप यहाँ पे चेक करेंगे कितने पार्ट है, 2 पार्ट, और टोटल पार्ट कितने हैं, 1 2 3 4। तो आप फ्रैक्शन बनाएंगे तो फ्रैक्शन क्या रिप्रेजेंट होगा, 2/4। फ्रैक्शन क्या रिप्रेजेंट होगा, 2/4। दैट इज़ योर आंसर। तो आप फर्स्ट पार्ट में चेक करेंगे, फर्स्ट पार्ट में क्या फ्रैक्शन रिप्रेजेंट होगा, 4/7। सेकेंड पार्ट 3/8, थर्ड पार्ट 2/4। क्लियर है? तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होगी होंगी। और मैंने आपको रीज़न बताया कि जब इमेज इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी तभी वो फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगी, वरना वो फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगी। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करेंगे, सेकेंड क्वेश्चन। राइट न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग फ्रैक्शंस। तो ए पार्ट,
वैल्यू आपके पास गिवन है 3/4। मैंने बताया था कि ऊपर वाला नंबर आपके पास क्या होगा, न्यूमिनेटर, और डाउन वाला नंबर क्या होगा, डिनोमिनेटर। तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर आपको डिफाइन करना है। तो न्यूमिनेटर क्या होगा 3 और डिनोमिनेटर क्या होगा 7। एज इट इज़ आप बी पार्ट चेक करेंगे 5/12। तो न्यूमिनेटर यहाँ पे कितना होगा 5 और डिनोमिनेटर कितना होगा 12। तो इस टाइप से आपको चेक करना है। क्लियर है। उसके बाद जो सी और डी पार्ट होंगे ये दोनों पार्ट आप सेल्फ कंप्लीट करेंगे। क्लियर है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने आपको क्या क्या एक्सप्लेन किया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया कि आपको कोई भी इमेज अगर आप उसको फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे, वो कब रिप्रेजेंट होगी, जब वो इमेज इक्वल पार्ट में डिवाइड हो। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे ईच पार्ट, ये पार्ट इज़ गिवन है 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो 7 पार्ट है, इस 7 पार्ट इक्वल है। ये पार्ट इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये सारे इक्वल्स है। तो जब इसको फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे तो डाउन में ऐसा नंबर आएगा जो टोटल पार्ट होंगे। जैसे जिस इमेज को जितने भी पार्ट में ब्रेक किया हुआ है तो डाउन में वो नंबर आएगा जितने पार्ट में वो इमेज टोटल ब्रेक हो सकती है। और जो कलर्ड पार्ट होंगे वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, न्यूमिनेटर। तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या क्या वैल्यू आएगी, न्यूमिनेटर किसको रिप्रेजेंट करेगा, जो कलर्ड पार्ट है, और डिनोमिनेटर किसको रिप्रेजेंट करेगा, टोटल पार्ट। तो फर्स्ट इमेज का पार्ट क्या आएगा 4/7। फ्रैक्शन क्या रिप्रेजेंट होगा 4/7। ऐसे ही सेकेंड इमेज में आप चेक करेंगे, सेकेंड इमेज टोटल पार्ट में इमेज गिवन है, कितने पार्ट में इमेज डिवाइडेड है 8 पार्ट में, और कितने पार्ट कलर्ड है 3। तो क्या फ्रैक्शन होगा 3/8। एज इट इज़ आप नेक्स्ट में चेक करेंगे सी पार्ट। सी में आप चेक करेंगे टोटल इमेज, एक इमेज गिवन है ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल कितने पार्ट में डिवाइड है 4 पार्ट में डिवाइड है 1 2 3 4। तो डाउन में क्या आएगा 4, और कितने पार्ट कलर्ड है 2, तो 2/4। एज इट इज़। अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में मूव करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में आपको फ्रैक्शन गिवन है, उस फ्रैक्शन को न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर आपको चेक करना है। फ्रैक्शन में आपको क्या चेक करना है, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। तो जो अपर वाली वैल्यू होगी वो न्यूमिनेटर को रिप्रेजेंट करेगी, डाउन वाली वैल्यू डिनोमिनेटर को रिप्रेजेंट करेगी। मैंने आपको बताया था कि जो डाउन D4 डाउन और D4 डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर किसको रिप्रेजेंट करेगा, डाउन वाली वैल्यू क्या होगी डिनोमिनेटर, और अपर वाली वैल्यू क्या होगी न्यूमिनेटर। तो 3/7, न्यूमिनेटर इज़ 3 और डिनोमिनेटर इज़ 7। ऐसे बी पार्ट आप चेक करेंगे 5/12। तो 5 इज़ न्यूमिनेटर और 12 इज़ डिनोमिनेटर। उसके अलावा जो सी और डी पार्ट होगा वो आप सेल्फ कंप्लीट करेंगे। क्लियर है। तो आज यहीं तक रखते हैं। आज फर्स्ट एक्सरसाइज ही कंप्लीट करते हैं। ओनली 2 ही क्वेश्चन थे फर्स्ट एक्सरसाइज में, तो आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज कल स्टार्ट करेंगे। तो आज आई होप आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।